पैदा हुए थे हाँ, तो लोग क्या ताली बजा रहे थे, आपकी फोटो खींच रहे थे? ऐसा नहीं होता ना। बचपन आप नॉर्मल स्कूल में गए, Then आप you यहाँ earn, गए वहाँ हाँ। गए, आपको अपना काम करना चाहिए, फिर अपने काम से काम रखो। हाय, मैं हूँ शाहिद कपूर और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज जोइता के साथ पर। शाहिद कपूर एक ऐसे एक्टर जिनके साथ बात करना और उनके बारे में जानना, जितनी बातें करो जितना जानो कम है, क्योंकि उनको मैंने उस दौर में भी देखा था जब रोमांटिक फिल्में हो या फिर इंटेंस फिल्में हो, वो उसी शिद्दत के साथ करते थे। और आज शाहिद 2.0, मुझे तो ये वर्जन समझ में नहीं आता 2.0 आपको समझ में आता है? नहीं, मुझे तो लगता है मैं वही इंसान हूँ, है ना? बट लोगों का परसेप्शन होता है, हाँ? सो इफ दे लाइक 2.0 आई एम ओके विद 2.0। 2.0 1.0 जो भी कहते थे वो भी सुंदर था। थैंक यू। है ना? फर्जी की तारीफें तो ख़त्म अभी तक हुई नहीं है, ना हो, दुआ करते हैं। ब्लडी डैडी आ गया, तो अब कैसे बैलेंस करते हो? एज यू बैलेंस आउट थिंग्स सो वेल, कैसे बैलेंस करते हो? उसकी तारीफ लेना या इसके लिए और यू आर वांटिंग फॉर द मोर? नहीं, मेरे लिए एक बार में कुछ काम ख़त्म हो जाता है, फिर आई मूव ऑन। एंड क्योंकि जब आप कोई चीज़ करते हो और उसके बाद जब वो बाहर आती है, उसमें काफ़ी लंबा गैप होता है, सो जब आप कर रहे होते हो तो आप पूरे दिल से करते हो, उसके बाद आप किसी और चीज़ में चले जाते हो, यू हैव टू प्रेप फॉर द नेक्स्ट थिंग, एंड देन व्हेन द प्रमोशन टाइम कम्स, देन इट ब्रिंग्स बैक ऑल द मेमोरीज, एंड of course then you have to go and own it because you're the star and you're the actor, and you want to tell people that I am excited about my product. एक हफ्ते तक रिस्पॉन्स आता है, आप उसमें थोड़ा कंज्यूम्ड होते हो, उसके बाद आई मूव ऑन। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव ऑन, नेक्स्ट वर्क। बट इट्स ऑलवेज ग्रेट, कभी भी कहीं भी व्हेन पीपल से एनीथिंग गुड, it just feels like the best feeling in the world. That's what we work for, इसी के लिए तो काम करते हैं। बिल्कुल। और मुझे भी लगता है फर्जी एक्टर, फर्जी मतलब सब लोग फर्जी चारों तरफ से लोगों ने देखा, इतने लोगों ने देखा ये अपने आप में, आई थिंक धीरे धीरे लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो OTT प्लेटफॉर्म है उसकी कितनी पहुंच है, और उसका कंज्यूमर बेस जो है ना वो फिल्मों से अलग भी है। ऐसा नहीं है कि जो लोग फिल्में देखते हैं वही लोग OTT देखते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर OTT देखते हैं, कम फिल्में देखते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर फिल्में देखते हैं, कम OTT देखते हैं। लेकिन OTT लोग देख रहे हैं और नए कंटेंट के लिए देख रहे हैं, नई कहानियों के लिए देख रहे हैं। घर में भी आप देख रहे हो ना, आराम से वॉचिंग इट इन योर कंफर्ट। सो आई थिंक वो कंफर्टेबल लोग हो गए हैं अब कि यार आराम से देखते हैं, कौन जाए। वो एक थोड़ा लीजीनेस लोगों के अंदर आ गई है अब, आई थिंक कोविड के बाद। हाँ, घर में रहने की आदत सी हो गई है, कंफर्टेबली करना है, सो वो एक है, वो चेंज आ गया है लोगों के अंदर। सो OTT इज सर्विंग दैट पर्पस। घर की बात कर रहे हैं तो बच्चे, आई थिंक दे आर द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर्स। कितना वक्त आपको लगता है दैट टुडे इज लाइक a different day altogether, so how do you spend your time with them When I'm not working? when you're not working? When I'm not working, my day is very normal. Usually सोना 1-1.5 घंटा हमेशा मेरा कम ही होता है, क्योंकि they want to wake me up, they want to spend time with me, especially my son Zain. वो आके मुझे उठा देता है, वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनता वो। अच्छा, आपकी नहीं सुनता? बिल्कुल नहीं सुनता तो वो लाडला ज़्यादा है? In the sense that उसको टाइम चाहिए, कि I want your attention, I want your time, तो वो लेता है, वो छोड़ता नहीं है। बेटी थोड़ी सी मेरी मुझे माफ़ कर देती है कभी कभी, शी अंडरस्टैंड, थोड़ी मैच्योर है, लेकिन उनके साथ उठना, साथ में नाश्ता करना, वक्त बिताना, बातें करना, साथ में जैसे मैं जब वर्कआउट करता हूँ, कभी कभी मेरे घर में भी मैंने एक थोड़ा सा सेटअप बनाया हुआ है अपने वर्कआउट के लिए, तो जब मैं घर में वर्कआउट करता हूँ, और कोविड के दौरान ज़्यादातर घर में ही करता था बिकॉज बाहर तो जाना पॉसिबल ही नहीं था, तो उनको अब मेरे साथ वो करने की आदत हो गई है। दे लाइक टू पार्टिसिपेट, वो भी आके कुछ करना शुरू कर देते हैं, एंड वॉचिंग समथिंग ऑन TV और गोइंग आउट फॉर अ मील, या उनके साथ खेलना। जैन को अब क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, मीशा लाइक्स टू प्ले अ लॉट ऑफ पजल्स एंड थिंग्स लाइक दैट, उसको वो सब करना अच्छा लगता है, तो वो करते हैं साथ में। जस्ट नॉर्मल थिंग्स है, जैसे गो आउट फॉर अ मील, अगर हॉलीडे होगा, वीकेंड होगा और वो भी घर पे होंगे, तो हम लोग सब बाहर विल गो आउट फॉर अ मील। व्हाट आर दे इंक्लाइन टू? कुछ चीज़ें, जैसे अभी तो बहुत छोटे हैं, मैं ये नहीं पूछ सकती एक्टिंग ये वो, बट क्या सबसे ज़्यादा आप देखते हो एज अ पेरेंट? स्कूल जा रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, दैट्स नॉर्मल। अपनी फिल्में दिखाते हो जो अभी जब भी मैं देखी थी उन्होंने लास्ट मंथ, बट ऐसे ज़बरदस्ती मैं पसंद करता हूँ ना देखे हूँ। मेरी आधी फिल्में तो मैं दिखा भी नहीं सकता उनको।
क्यों ऐसा? क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा हाँ अग्रेसिव होती हैं या हाँ, कुछ होता है, तो आई थिंक दे आर वेरी यंग। 8-10 साल के हो जाएंगे Then they can वॉच। जब हम बात करते हैं ब्लडी डैडी की, ब्लडी डैडी में मैं कहीं पढ़ रही थी कि फॉर अ रिलेशनशिप दिस मैन गोज इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। एक रिश्ता जो एक इंसान को एक अलग ही दुनिया में लेकर के जाता है, वो कौन सी दुनिया है और ये एक रात में क्या कुछ बदल जाता है इस इंसान की ज़िंदगी में? It's like moving minute to minute, almost that kind of a film, और situational है काफ़ी हद तक। कैरेक्टर का इमोशन है, द एक्शन कम्स फ्रॉम हिज इमोशन, अर्जेंसी है और इमोशन है, और बहुत सारे ऑनसॉम कैरेक्टर्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कास्ट है, और सब कैरेक्टर्स की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। वो दिल्ली एनसीआर के रीजन में बेस्ड है, सारी मतलब वो सब पैडिंग सही है। एक तो हाँ, दिल्ली एनसीआर हाँ रॉ है, थोड़ा हाँ। रॉ चाहिए थी वर्ल्ड फिल्म की, तो उसके अंदर एक रॉनेस आती है, और अली को लगा था दैट वो दुनिया दिखाना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, वो एक अलग एक ग्रंजीनेस होती है, एक हार्डनेस होती है, सेम टाइम रिच एंड अफ्लुएंट बट ग्रंजी एट द सेम टाइम। सो आई थिंक ही वांटेड टू चूज दैट एज अ बैकड्रॉप, व्हिच आई थिंक वाज अ ग्रेट आइडिया, एंड इट्स अ फुल ऑन एक्शन, मिनट टू मिनट इट मूव्स, एंड मैं क्या बोलूँ, मुझे देखनी पड़ेगी ये पिक्चर, इसको ज़्यादा समझा नहीं सकते। नहीं, एक जो एक्शन फिल्म जो होती है, मतलब फुल ऑन एक्शन कर रहे हो इसमें आप, काफ़ी एक्शन है, फुल ऑन एक्शन, काफ़ी एक्शन। सो ये जो फिर मैं 2.0 पर आऊँ, अगर ये जो फिटनेस है, ये जो शाहिद को हम एक दूसरे अवतार में देख पा रहे हैं अच्छे से, सो डू यू थिंक एक्शन फिल्म्स जो है वो आपके दिल के करीब रही हैं शुरू से? I love action actually, but you have to be mature enough to pull off exactly, action. exactly. Young This age is the में, right time. हाँ, और मुझे वैसा वाला वो मेरे एब्स देखो, वैसा वाला मुझे एक्शन नहीं, एक्साइटिंग नहीं लगता मुझे, तो मुझे लगता है कि जैसे जब मिस्टर बच्चन करते थे, या एक्शन शुड कम विद अ प्लेस विद अ सर्टेन इंटेंसिटी, एंड इट शुड कम फ्रॉम अ सर्टेन सिचुएशन or a personality of a character, So the good action films are always those where the persona of the Mature protagonist, हाँ. you understand why he is the way that he is, and you travel with his emotion also. तो वो बहुत important होता है। वो वैसा वाला एक्शन के बस हो गया सडनली, ये वो एक आदमी दरवाज़ा खोल के कमरे में आया, गुस्सा, तो यूजुअली आप स्क्रिप्ट में पढ़ते हो, आप बोलते हो भाई क्यों गुस्सा है, क्योंकि ये एक्शन फिल्म है इसलिए गुस्सा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पहले क्या हुआ, क्यों हुआ, बेसिक लॉजिक शुड बी। वी आर गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ स्क्रिप्ट का भी वो मतलब जब आप पढ़ते हो ऐसे लिखा होता है मतलब क्या इमोशन, you sometimes ask that question ना, because sometimes you read a scene and you feel like there is no reason for this person to be behaving like this, everything should not be for effect, everything should be true to the situation। फिर वो इफेक्ट तो बन जाएगा, आ जाएगा, मूड आ जाएगा, बट क्यों हो रहा है ऐसा, वो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। मैं जो अभी रिसेंट कुछ फिल्में हैं आपकी, आप ऑलवेज एक लेयरिंग देखी है, चाहे वो उड़ता पंजाब हो, या फिर अभी रिसेंटली हमने फर्जी में देखा, या फिर द फिल्म आई एम फॉरगेटिंग द नेम, द सन एंड फादर, जर्सी। सो मुझे लगता है वो जो गुस्सा, जो आप गुस्से की आपने बात की, उसमें वो दिख रहा था इमोशन, इमोशन वाज ट्रैवलिंग इन टू वेज ना, गुस्सा भी था और एक गिल्ट भी था। सो हाउ डू यू, मतलब एक मैं प्रोसेस मुझे समझ में नहीं आता, हाउ एज एन एक्टर यू ट्रांसफॉर्म दैट। I feel a lot of times people are doing a scene, they are thinking of themselves. Now the audience will see me, and now this character should look angry. That is one way. And the other way is just to be honest to the situation and try and be in the moment. I don't try and showcase Shahid Kapoor when I am playing a character. I'm not interested in Shahid. I'm only interested in that character. Superb. And so through that character, your stardom comes through your performances and through the characters that you play. That is how I am born and brought up. That's the upbringing that I've had. That's the kind of cinema I've grown up watching and loving. That the true journey of an actor is to forget himself and be that character. Stardom आपके कैरेक्टर से आता है। I think that is the best thing आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मतलब शाहिद कपूर द स्टार की जगह वो आपका किरदार अगर स्टार बनता है, जब आप पैदा हुए थे, हाँ, तो लोग क्या ताली बजा रहे थे, आपकी फोटो खींच रहे थे, ऐसा नहीं होता ना। बचपन आप नॉर्मल स्कूल में गए, आप यहाँ गए, वहाँ गए। जब तक मैं एक्टर नहीं बना था, जब तक लोगों ने मुझे बड़े पर्दे में एज अ कैरेक्टर नहीं देखा था, तब तक तो मैं नॉर्मल था। तो वो प्यार आपका उसके थ्रू आता है। ये क्लैरिटी मेंटली होना बहुत ज़रूरी है। लोग पर्सनली ले लेते हैं कि मैं स्टार हूँ। नहीं, आपने जो काम किया है लोग उसको सराह रहे हैं, इसलिए वो आपको स्टार बनाते हैं। वही बनाते हैं, वही गिराते हैं।
आपको नॉर्मल रहना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए, यू नो, अपने काम से काम रखो, आपका काम बात करे, यू नो, वो बेटर है, आई फील। What you said is absolutely correct and मुझे जैसे आपने कहा कि अपब्रिंगिंग भी ऐसी है, so पंकज सर आई थिंक उनके जैसे एक्टर बहुत कम है। जी। हमने देखा है कि when he is there in a film he changes the पूरा एल्गोरिदम बदल जाता है, वो क्या कहाँ से कहाँ लेकर जाते हैं। सो व्हाट इज़ योर लर्निंग फ्रॉम योर फादर, जब आप उनको बचपन से आपने देखा भी है, जी। या ऐसा तो नहीं है कि वो आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप देख करके सीखते हो। जी, सो आपने क्या उनसे इम्बाइब किया है? पता नहीं क्या इम्बाइब किया, कुछ किया भी है या नहीं पता नहीं, बट उनका काम की तरफ उनका पैशन, उनका यू नो डीप घुसना किसी भी चीज़ के अंदर, यू नो, ऊपर ऊपर से करके निकल जाए वाली बात नहीं। अगर कुछ हाथ में आया है तो उसे गाढ़ा कैसे बनाएं, उसमें अंदर तक डीप तक ऐसा कहाँ तक जा सकते हैं जो लोगों को लगे यार ये तो पहले हमने नहीं देखा। यू नो, उनके अंदर वो एक तलब थी हमेशा से। वो नेचुरल मेरी मॉम में भी थी, क्योंकि वो एक क्लासिकल कथक डांसर थी, पंडित बिरजू महाराज की स्टूडेंट थी। तो उन लोगों की जो अपब्रिंगिंग और ट्रेनिंग थी ना, वो बहुत हर चीज़ को इज्जत देने वाली ट्रेनिंग थी। शायद आज का दौर आप देख रहे हैं, पोस्ट पैंडेमिक एक दौर चल पड़ा है कि लोग फिल्में देखने ज़्यादा थिएटर नहीं जा रहे, एक ऐसा सोच नहीं। बन गई है। ऐसा नहीं, जो हो रहा था उससे फर्क मुझे पड़ा लगता है है, पीपल आर डाइंग टू गो टू थिएटर्स, बट बट दे नीड समथिंग दैट पुल्स देम इनटू द थिएटर। राइट, तो वो कमी आपको कहीं खल रही है कि कहीं? देखिए क्या होता है, जब आप डाइट पे जाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपको खाने का मन नहीं होता, बट वो अगर carving खाना तो होती है। बहुत टेस्टी हो तो आप बोलते हो यार आज तो मैं खाऊंगा। तो यू नो, थोड़ा सा कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि बिकॉज एक्सपेंसिव हो गया है फिल्में देखना, और पोस्ट कोविड आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर लॉट ऑफ पीपल। एंड आई थिंक कोविड के दौरान क्या होता है, देखिए फिल्में जो है ना वो एक बहुत लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है। अगर लोगों का मूड अच्छा नहीं है, आप अच्छी शूटिंग नहीं कर सकते, यू नो। तो वो जो 2.5-3 साल कोविड का टाइम बीता, लोगों की फिल्में अटकी पड़ी थी, 50 करोड़ 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों के लगे हुए हैं, और फिल्म कहाँ रिलीज करें, थिएटर खुलेंगे या नहीं पता नहीं, यू नो। तो उस डर में लोगों ने अपनी फिल्में कहा कि यार इससे पहले कि ये जैसे बोलते हैं ना कि नो खाना गरम गरम खाना चाहिए, पिक्चर भी ना फ्रेश लोगों को मिलनी चाहिए। पिक्चर अगर ज़्यादा लंबी देर रुक जाती है ना तो उसकी फ्रेशनेस कहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ अब इंडस्ट्री समझती है, यू नो, लोग समझते हैं इस बात। सो दे पुट देयर प्रोडक्ट आउट ऑन OTT। फिर लोगों को घर पे बैठ के वो चीज़ें जिसके लिए वो थिएटर में जाते थे, तो अब मन में सवाल उठ गया है कि यार मैं तो अगर घर में देख सकता हूँ तो मैं थिएटर में क्यों जाऊँ, यू नो। तो उसका जवाब हमें बहुत अच्छी फिल्मों से देना पड़ेगा। वो फिल्में ऐसी होनी चाहिए कि आपका मन करे यार ये मुझे थिएटर में देखना। तो अब तक तो ट्रेलर ही देखा है जहाँ पर आपने शाहिद को एक्शन, फुल ऑन एक्शन करते हुए, स्टाइलाइज्ड, सेक्सी मैं कह सकती हूँ, एंड आई थिंक द फ्रेशनेस यू हैव ब्रॉट शाहिद, एक अलग ही ऑडियंस बन पड़ा है आपका, और आज का अभी का जो जनरेशन है वो किस कदर जुड़ा है आपसे वो देखे। थैंक यू सो मच फॉर चैटिंग विद अस।